आप भले ही शेर जैसे जानवर को क्यों न चुने, पर मैं तो शेर के साथ लड़ाई के लिए भी इसी नन्हे से जानवर को ही चुनूंगा, क्योंकि जंगल की दुनिया का ये एकमात्र ऐसा जानवर है जो जंगल के राजाओं के आगे भी सीना तान कर खड़ा रहने की हिम्मत रखता है, और कई बार तो ये शेरों के पसीने तक छुड़वा दिया है। अब ऐसे में जब ये जानवर शेर जैसे हमलावर से भी नहीं डरता, तो एक गीदड़ इसका भला क्या बिगाड़ सकता है। ये नजारा बोत्सवाना के एक सफारी पार्क का है, जहां एक हनी बैजर और एक अजगर आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को जकड़ लिए हैं। हनी बैजर मरा नहीं था और न ही उसने हिम्मत हारी थी। देखते ही देखते यहाँ एक गीदड़ भी चला आता है, जिसके आते ही अजगर का ध्यान उस हनी बैजर से गीदड़ पर चला जाता है और यही बाजी पलटती है। अब यहाँ इस अजगर की क्या दुर्दशा होने वाली है, वो तो आप अब खुद ही देख लेंगे। हनी बैजर इस अजगर के कुंडली से छूटते ही उल्टा इसी पर पलटवार करता है, जिसके बाद जो हनी बैजर अब तक अजगर की गिरफ्त में था, उसके गिरफ्त में अब खुद अजगर ही आ गया था। अजगर को मुंह में दबाकर ये हनी बैजर जब अपने इलाके की ओर निकलता है, तो यहाँ एक और गिदड़ आ जाता है, जिससे उस गिदड़ की हिम्मत और बढ़ जाती है और ये दोनों मिलकर इस हनी बैजर को परेशान करने लगते हैं, ताकि वो इस अजगर को छोड़कर यहाँ से चला जाए। लेकिन हनी बैजर तो ठहरा सबसे जिद्दी जानवर, वो इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। ये भी उन पर हमला किए जाता है और इन्हें उस अजगर से दूर करते हुए उसे अपने मुंह में दबाकर घसीटते हुए झाड़ियों में लेकर जाता है, जहाँ की गीदड़ वहाँ भी इसका पीछा करना नहीं छोड़ते हैं। पर अजगर को लेकर इस नन्हे हनी बैजर और इन दो गीदड़ों में जीत हनी बैजर की होती है। यहाँ क्या लगता है आपको कि एक हाइना, एक अजगर और एक इम्पाला के बच्चे के बीच इस जंग में कौन जीतेगा? यहाँ जंगल में इम्पाला का एक बच्चा बैठा हुआ आराम फरमा रहा था, जिसे देख एक ओर से इसकी तरफ एक अजगर बढ़े चला आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर से एक लकड़बग्घा भी इसी के शिकार का प्लान बनाने के लिए इसकी ओर बढ़ता आ रहा है। यहाँ ये दोनों ही इस बच्चे के पास एक साथ पहुँचते हैं, जिसमें अजगर पहले हमला करने में कामयाब हो जाता है, पर लकड़बग्घा भी इस इम्पाला की गर्दन पकड़ उसे ऐंठ देता है, जिससे ये इम्पाला अधमरा हो जाता है। पर इम्पाला अभी भी मरा नहीं था और ये हाइना भी अभी तक हार नहीं माना था, इसलिए ये इन दोनों को यहाँ से उठाकर ले जाता है और इन्हें जमीन पर रखकर आगे का दायरा लेता है कि कहीं कोई और जानवर तो यहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद वो सांप को डराता है, जिससे सांप इस इम्पाला को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और ये लकड़बग्घा उस इम्पाला को अपने साथ ले जाकर उसे खाना शुरू कर देता है। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। यहाँ हार्टेबीस्ट और ज़ेब्रा के बीच आपसी लड़ाई चल रही है, जिसमें कभी हार्टेबीस्ट ज़ेब्रा के पीछे पीछे है, तो कभी ज़ेब्रा हार्टेबीस्ट के पीछे पीछे। दरअसल ये लड़ाई इस ज़ेब्रा की वजह से शुरू हुई, क्योंकि इसने बेवजह ही हार्टेबीस्ट के बच्चे को लत्ती मार दी, जिसके बाद हार्टेबीस्ट का दिमाग भी इन ज़ेब्रों पर सटक गया। यहाँ इन दो जिराफ को देखिए, ये दोनों कब से अपनी लंबी गर्दन का सहारा लिए एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन फनी सीन तो ये है कि यहाँ जब एक जिराफ दूसरे को मारता है, तो ये जिराफ बच जाता है, जिसके वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। ये लड़ाई चीता और एक शेरनी के बीच की है, क्योंकि जहाँ चीता का झुंड एक इम्पाला का शिकार करने वाला है, वहीं शेरनी उसे बचाएगी। इम्पाला को देख दो चीता उस पर हमला कर देते हैं और उसे खाने के लिए तैयार ही रहते हैं कि तभी इम्पाला का बच्चा यहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे जाते ही चीता के बच्चे इसे घेर लेते हैं और फिर एंट्री होती है शेरनी की, जो इनके बीच आकर इनसे इस इम्पाला के बच्चे को छीनकर ले जाती है और उस पर माँ जैसे प्यार का न्यौछावर करती है। ये लड़ाई थोड़ी अजीब तो है, क्योंकि यहाँ एक मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ को अपने मुंह में फंसाए हुए है, जबकि ऐसी लड़ाई 1 in million वाली होती है। पहले तो ये इस नन्हे मगरमच्छ को पूंछ से पकड़ती है, इसके बाद ये इसके पूरे शरीर को अपने मुंह में फंसाकर पानी में चली जाती है। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।